प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में अजीज़ों में आज आप सबको एक बार फिर स्वागत करता हूँ। ये भविष्यवाणी का सफ़र मेरे लिए ख़ास तौर से एक बहुत आशीष साबित हो रहा है और मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ अजीज़ों कि आप भी इन सच्चाइयों से तृप्त होकर, प्रभु के वचन से प्रेरित होकर, प्रभु के वचन में आपका विश्वास बढ़ रहा होगा और आप उम्मीद कर रहा हूँ कि दूसरों को भी ये सच्चाइयाँ बता रहे होंगे। ऐसे आज एक बार फिर हम अगले पाठ पर जाने वाले हैं और हम चाहते हैं कि प्रभु एक बार फिर हमारी अगुवाई इस बहुत अहम सच्चाई में करें। तो आइएगा एक बार फिर प्रार्थना के साथ आज के इस अध्ययन की शुरुआत करते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद ही है प्यारे प्रभु कि आपने एक बार फिर हमें यह मौका दिया है कि आपके परिवार की तरह हम एक बार फिर एकजुट हो सकते हैं, प्रार्थना में जुड़ सकते हैं, आपकी उपस्थिति में आ सकते हैं, आपके इस बहुत ही सामर्थी वचन से आशीषित हो सकते हैं। प्रभु हम धन्यवादी हैं प्रभु, क्योंकि ना तो हमारे में ऐसी कोई क्षमता है, ना काबिलियत है कि हम आपके इस गहरे वचन को समझ पाएं। प्रभु यह तो आपका प्रेम है हमारे लिए कि आपने इतनी स्पष्टता से और इस दृढ़ता से ये वचन हमारे सामने रखा है। शुक्रगुजार है प्यारे प्रभु इस बहुत ही सामर्थी वचन के लिए और विनती है प्रभु कि आप हर एक आयत में, हर एक सवाल और जवाब में केवल आप और आप ही नजर आएं। प्रभु हमने साथ पढ़ा है कि हर वचन, हर अध्याय, हर आयत प्रभु यीशु को ही दर्शाती है। तो विनती करते हैं प्रभु कि हमें प्रभु यीशु को देखना सिखाएं ताकि हर जगह बाइबल में हम प्रभु यीशु को पहचान पाएं, उसके चरित्र को स्वीकार पाएं और उसके जैसा जीवन दिन प्रतिदिन जिएं। प्रभु शुक्रगुजार है इन भविष्यवाणियों की दृढ़ सच्चाइयों के लिए। धन्यवादी है प्रभु दानिएल और प्रकाशित वाक्य की किताब के लिए और जो गहरी बातें आप हमें सिखा रहे हैं। विनती है प्रभु एक बार फिर कि ये बातें हम अपने आप तक सीमित ना रखें, बल्कि बहुतों को इस सच्चाई से उजागर करें। एक बार फिर प्रभु हमारी दरख्वास्त है आपसे कि पूर्ण रूप से कब्जा करिएगा, हर शैतानी ताकत का खात्मा कीजिए और एक बार फिर अपने वचन को हमारे बीच ऊंचा उठाइए प्रभु जी। ये सारी आशीषें हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ये जो आप सबका एक बार फिर स्वागत है और उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ों की ये भविष्यवाणी की पढ़ाई, ये खास सच्चाइयाँ जो परमेश्वर ने अपने वचन में दी हैं, जो हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हम साथ पढ़ रहे हैं अजीजों कि हम किसी व्यक्ति पर नहीं, हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा होना चाहिए। हमें मनुष्यों के विचारों पर निर्भर नहीं, हमें परमेश्वर के वचन पर निर्भर होने की ज़रूरत है। हमने देखा है कि ऐसे झूठ के दौर में एक भरोसेमंद ऐसी शरण स्थान है परमेश्वर का वचन, जहां हम बार बार जाकर परमेश्वर की सच्चाई से प्रेरित होकर, उत्साहित होकर एक ऐसा सुकून पाकर जैसा दुनिया ने कभी देखा नहीं है, कभी अनुभव नहीं किया है। ऐसे सुकून के साथ अजीजों हम दुष्टता के बीचों बीच प्रभु यीशु की एक झलक बन सकते हैं इस पृथ्वी के लिए। आज का पाठ बहुत ही ज़रूरी है और आइए एक साथ इस सफ़र में इस पाठ पर बढ़ते हैं। आज का हमारा शीर्षक है, क्या परमेश्वर ने शैतान को बनाया? अजीजों ये एक बहुत अहम सवाल है जिसके विषय में लोगों के मनों में कई विचार हैं। कुछ लोग की अपनी ही सोच है, कुछ लोगों के लिए शैतान सिर्फ एक काल्पनिक व्यक्ति है, यह हकीकत नहीं है। कुछ और लोगों का अपना ही मानना है, सबके अपने अपनी सोच समझ है इस विषय के बारे में। लेकिन आज हम चाहेंगे कि हमारी सोच समझ नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारे विचार तय करें शैतान कौन है। हम चाहते हैं प्रभु का वचन हमें बताए कि शैतान कौन है। इसी के साथ मैं आज आपके सामने हमारे इस मुफ्त ऑफर को पेश करना चाहूँगा। आज की हमारी किताब, हमारी अध्ययन संदर्शिका, जिसका हमारा शीर्षक है आज, क्या परमेश्वर ने शैतान को बनाया। जिस सवाल जवाब में हम आज साथ जुड़ेंगे, वही सवाल जवाब इस किताब में पाए जाएंगे अजीजों, और आप और गहराई से भी और भी कुछ बातें इसमें आप पाएंगे जिससे आप बहुत आशीषित होंगे। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, यदि आप इस अध्ययन संदर्शिका को पाना चाहते हैं तो कृपया करके आपके स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहा है अभी उसे खोल कीजिए तुरंत, और आपको ये पत्रिका मुफ्त आपके घर पहुंचाई जाएगी। एक वेबसाइट का भी वहाँ वर्णन है। यदि आप उस वेबसाइट के माध्यम पर से जाकर भी इस पत्रिका को पाना चाहते हैं तो उस वेबसाइट के माध्यम से भी आप इस पत्रिका को प्राप्त कर सकते हैं और निःशुल्क ये पत्रिका आपके घर तक पहुँचा दी जाएगी। अजीज़ों, उम्मीद कर रहा हूँ जिस सच्चाई को हम ग्रहण कर रहे हैं, आइए इस सच्चाई को हम अपने तक सीमित ना रखें। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जब आप इस सच्चाई को जानेंगे, शैतान कौन है, क्या परमेश्वर ने शैतान को बनाया है,
तो आप इस सच्चाई को बहुत से लोगों के पास पहुंचाएंगे, बहुत से लोगों की गलतफहमी दूर करेंगे और परमेश्वर का वचन एक बार फिर ऊंचा उठाया जाएगा। तो ये आज का हमारा मुफ्त ऑफर है। इसी के साथ आइए जो आज की कहानी की ओर जाते हैं। आज की कहानी हमें दूसरे शमूएल उसके 14 अध्याय में लेके जाती है। बाइबल हमें बताती है अबशलोम के बारे में। शायद आपने उसके बारे में भी पढ़ा होगा। अबशलोम, बाइबल कहती है कि दाऊद के बेटों में से सबसे सुंदर, सबसे चालाक और महत्वाकांक्षी था। बल्कि यदि आप दूसरे शमूएल की 14 की 25 पढ़ें तो बाइबल कहती है कि समस्त इस्राएल में सुंदरता के कारण बहुत प्रशंसा योग्य अबशलोम के तुल्य और कोई ना था, वरन उसमें नख से सिख तक कोई दोष नहीं था। अजीजों, लेकिन यह दृढ़ युवा राजकुमार अपनी तेजस्वी उपस्थिति के लिए लोगों की प्रशंसा ही नहीं, ये और भी कुछ चाहता था। अजीजों, अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सुंदरता, इतनी चालाकी, एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति होने के बावजूद क्या कुछ और भी बाकी था? जी हाँ अजीजों, आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्वार्थ की कोई सीमा नहीं होती है, कोई हद नहीं होती है। जितना मिले उतना कम होता है। तो फिर इस राजकुमार को और क्या चाहिए था? यकीन मानिए, इस राजकुमार को अपने पिता के सिंहासन की शक्ति चाहिए थी। वह किसी भी कीमत पर इस्राएल का राजा बस बनना ही चाहता था। इसके लिए हम देखते हैं इसने सबसे पहले क्या किया। इसने अपने ही बड़े भाई अम्नोन को मार डाला। ऐसा इसने तब किया जब अम्नोन ने उसकी बहन तमार के साथ दुराचार किया था। अब अम्नोन को यदि आप देखें तो अम्नोन दाऊद का पहला पुत्र था और दाऊद के बाद इसी ने राजा बनना था, और यह अबशलोम से नहीं सहा गया। तब अबशलोम ने अपने पिता का पक्ष जीतने के बाद दाऊद के नेतृत्व, निर्णय और कानूनों के बारे में पूरे राज्य में संदेह के बीज बोने शुरू कर दिए। अपने भाई को मारना काफी नहीं था, वह अभी भी चाहता था वह और क्या कर सके ताकि उसके पिता का सिंहासन अब उसका हो जाए। तो वह अपने पिता दाऊद के नेतृत्व, उसके निर्णय, उसके कानूनों के बारे में अब संदेह के बीज पूरे राज्य में बोने लगा। ऐसा वह तब तक करता रहा जब तक, बाइबल बताती है दूसरे शमूएल की 15 की 6 में, अबशलोम ऐसा तब तक करता रहा जब तक अबशलोम ने इस्राएली मनुष्यों के मनों को हर ना लिया, जब तक इसने सबके दिलों को चुरा नहीं लिया अपने झूठ की वजह से, तब तक ये ऐसा करता रहा। तो आइए साथ पढ़ते हैं। दूसरे शमूएल की 15 की 6 कहती है, इस प्रकार अबशलोम ने इस्राएली मनुष्यों के मन को हर लिया। हम देखते हैं अजीजों की अंत में उसकी पापी योजना एक पूर्ण विद्रोह में भड़क उठी, क्योंकि अबशलोम ने अपने ही पिता की हत्या करने और राज्य का अपहरण करने की कोशिश की थी। दाऊद और उसके अनुयायियों को यरूशलेम से भागने पर मजबूर होना पड़ा था अजीजों। लेकिन अजीजों, सच्चाई यह है, बाइबल बार बार इस बात की गवाही देती है कि झूठ, दुष्टता हमेशा के लिए खड़े नहीं रह सकते हैं। बाइबल देखिए हमें आगे क्या बताती है। जो आगे यदि आप देखें तो बाइबल बताती है कि कुछ दिनों बाद एक भीषण लड़ाई जब खत्म हुई तो दाऊद एक बार फिर सिंहासन पर सुरक्षित हो गया और ये सुंदर राजकुमार अबशलोम, बाइबल बताती है कि मारा गया। ऐसो वास्तव में यदि आप देखें तो ये यकीनन एक बहुत ही दुखद कहानी है। लेकिन यदि आप गौर करें बहुत ध्यान से इस कहानी पर तो आपको पता चलेगा कि ये पहला शाही पारिवारिक झगड़ा नहीं था, बल्कि एक और महान साम्राज्य में बहुत अरसे पहले इसी तरह की कुछ बहुत दुखद घटनाएं हुई थी। कुछ ऐसी घटनाएं जो इतिहास की सबसे दुखद विद्रोह की जानकारी हमें देती हैं। उस राज्य को स्वर्ग कहा जाता है। चीजों, स्वर्ग में विद्रोही राजकुमार का नाम क्या था और उसने विद्रोह क्यों किया? ये देखते हैं चीजों की अबशलोम की कहानी कोई पुराने बीते इतिहास की कहानी ही नहीं, ये उससे भी पहले के एक विद्रोह की जानकारी हमें देती है। तो यशायाह की 14 की 12 हमें बताती है, हे लूसीफर, भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? सो बाइबल हमें बताती है कि लूसीफर परमेश्वर के जीवों में सबसे शक्तिशाली और सुंदर था। वह स्वर्गदूतों में सबसे ऊंचा था। और अजीजों, ये वही स्वर्गदूत है जो गाने बजाने वालों का नेतृत्व भी किया करता था। लेकिन फिर बाइबल बताती है कि उसने अपनी सुंदरता को उसे घमंड से भरने की अनुमति दे दी। बाइबल बताती है यशायाह की 14 की 13 और 14 में कि तू मन में कहता तो था कि मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। इन घमंड के शब्दों को सुनिए।
यहेजकेल की 28 की 17 कहती है, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। दूसरा सवाल अजीजों हमसे पूछता है कि जब परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया तो क्या उसने एक शैतान या एक दोषपूर्ण स्वर्गदूत बनाया था? जो यही आज हमारे पाठ का शीर्षक है कि क्या परमेश्वर ने एक ऐसा दुष्ट दूत बनाया था? बिल्कुल नहीं अजीजों। बाइबल हमें इस बात की जानकारी देती है यहेजकेल की 28 की 15 में कि जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारे चाल चलन में कैसा था? प्रत्येक पूर्ण रूप से निर्दोष था अजीजों। यदि आप गौर करें तो परमेश्वर ने एक सिद्ध दूत बनाया था। बाइबल इस बात की पुष्टि करती है, एक सिद्ध दूत जिसे अपनी मर्जी से, जिसने खुद ये चुनाव किया कि वह शैतान बनेगा, एक विद्रोही बनेगा। अजीजों, ये कल्पना करना यकीनन हमारे लिए कठिन हो सकता है, लेकिन अगर हम लूसीफर को उसके पतन से पहले जानते, इससे पहले कि वो घमंड को अपने दिल में जगह देता, इससे पहले यदि हम उसे जानते तो आप और मैं यकीनन उससे बहुत प्रेम करते। हाँ, मैं जानता हूं इसकी कल्पना करना भी आपके लिए बहुत कठिन है, लेकिन जो परमेश्वर ने बनाया उसे ऐसे ही था। बाइबल कहती है कि वह बिल्कुल निर्दोष था, उसके चाल चलन में वह पूर्ण रूप से निर्दोष था। जो हमें बताया जाता है कि ठीक हमें पता नहीं कि ऐसा कब हुआ, हमें पता नहीं चलता कि कब उसके मन में यह घमंड आया, कब वह घमंड से फूलना वो शुरू हुआ, लेकिन बाइबल बताती है कि घमंड उसके दिल में आया और वह परमेश्वर के सिंहासन को लेना चाहता था। परमेश्वर को अपने सिंहासन से निकालकर खुद उस सिंहासन पर बैठना चाहता था। उसके दिल में घमंड और आक्रोश के बीज जो उसने बोने शुरू किए, वह पहले तो इससे, इन सब बातों से पहले तो वह परमेश्वर की खुशी खुशी से सेवा किया करता था, लेकिन अजीजों कुछ उसके दिल में हुआ और हम देखते हैं किस प्रकार वह विद्रोह में परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा हुआ। जो यदि आप गौर करें तो आप देखेंगे कि परमेश्वर अपने सभी प्राणियों को कोई यंत्र मानव, कोई रोबोट की तरह नहीं बनाना चाहते, लेकिन एक यंत्र मानव जो है अजीजों वो प्रेम नहीं कर सकता है। हम देखते हैं अजीजों कि एक यंत्र मानव प्रेम नहीं करता, उसमें प्रेम करने की क्षमता नहीं होती। और ये जो प्रेम एक बहुत गंभीर सच्चाई है, क्योंकि सच्चे प्रेम को जोखिम लेने के लिए तैयार होना चाहिए। सच्चा प्रेम जोखिम के साथ ही आता है। इसलिए आप देखेंगे यदि आप माता पिता हैं तो माता पिता बच्चों को पैदा करने का फैसला करते हैं ये जानते हुए कि कुछ समय बाद ये बच्चे उनकी आज्ञा का पालन ना करने का भी चुनाव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी माता पिता इन बच्चों को जन्म देने का फैसला बिल्कुल करते हैं। ऐसे परमेश्वर ने लूसीफर को कई कारणों से अपने विद्रोह को अंजाम देने की अनुमति दी। आइए इन कारणों के बारे में थोड़ी देर के लिए चर्चा करते हैं। पहली बात तो यह थी कि इस सवाल को हमेशा के लिए सुलझा देना कि परमेश्वर अपने प्राणियों को चुनाव करने की स्वतंत्रता देते हैं या नहीं, ये पहली बात थी, ये पहला कारण था। और जो शैतान ने किया, जो चुनाव उसने किए, ये इस बात की गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने ये अनुमति दी थी, चुनाव करने की अनुमति परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को दी थी। ये बात स्पष्ट हो जाती है, ये विद्रोह उस बात को साबित करता है कि परमेश्वर ने एक स्वतंत्रता दी थी चुनाव करने की। दूसरा कारण हमारे सामने स्पष्ट होकर आता है कि यदि परमेश्वर लूसीफर को नष्ट कर देता, जैसे ही उसने उसके प्रेम और सरकार के बारे में संदेह फैलाना शुरू किया होता, तो दूसरे बुद्धिमान प्राणी जो थे, क्या आप सोच सकते हैं कि आगे आने वाले अनंत काल तक उनके मन में एक सवाल हमेशा रहता। वह ये सोचते रहते कि अरे कहीं लूसीफर सही तो नहीं था। वह ये सोचने लगते कि अरे ये लूसीफर जो व्यक्ति है, इसने जो कुछ भी किया है, कहीं यदि हम ऐसा करने लगे कहीं हमारे साथ भी ऐसा तो नहीं होगा। अगर हमने कुछ सवाल उठा लिया, कहीं परमेश्वर हमें भी हमारा भी खात्मा तो नहीं कर देगा। इसलिए अजीजों, लूसीफर को पाप के भयानक परिणामों का प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई थी। अंत में अजीजों, हम देखते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहते कि उसके प्राणी उसकी आज्ञाओं का पालन भय से करें, बल्कि परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग, उसकी सृष्टि परमेश्वर की आज्ञा का पालन ये जानकर करें कि ये सिद्धांत
हमारे ही बचाव, हमारे ही उद्धार और हमारी ही भलाई के लिए परमेश्वर ने दिए हैं। ऐसे परमेश्वर नहीं चाहते कि किसी दंड के डर से हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, बल्कि प्रेम पूर्वक हम परमेश्वर के दिखाए हुए नक्शे कदमों पर चलें, क्योंकि इसमें हमारी ही भलाई है, इसमें हमारा ही उत्थान है। आइए देखते हैं अजीजों, अगला सवाल हमारा पूछता है, फिर आखिर में क्या हुआ? बाइबल बताती है अजीजों, प्रकाशित वाक्य की 12:7 में, फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। जो आखिरकार बाइबल बताती है कि लूसीफर और उसके साथी स्वर्गदूतों को स्वर्ग से निकाल दिया गया। वह लड़े, लड़ाई में वह हारे और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया था। आगे सवाल पूछता है हमसे कि शैतान की आज्ञा के तहत कौन से शक्तिशाली प्राणी काम करते हैं? बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य की 12:4 में कि उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। जो शैतान इतना धूर्त है कि वह स्वर्ग के स्वर्गदूतों में से 1/3 को परमेश्वर के प्रति अपने विद्रोह में उसका साथ पाने में सक्षम था। जो आप गौर कीजिए, सच्चाई यह है कि यह इन लोगों को भरमा सका, इन बाकी स्वर्गदूतों को भरमा सका, क्योंकि इस मुकाम तक यदि आप गौर करें तो पहले किसी भी स्वर्गदूत ने कभी झूठ सुना ही नहीं था। पहली बार स्वर्गदूत झूठ सुन रहे थे। आज अजीजों, अब जिनको शैतान दुष्ट आत्माएं कहलाते हैं, ये वो दूत हैं जो शैतान की योजना को अंजाम देते हैं। इस मुकाम पर हम रुक कर आइए इसकी तुलना अबशलोम की कहानी से देखते हैं। यदि आप अबशलोम की कहानी पर गौर करें तो अजीजों, अबशलोम की कहानी में भी हम यही देखते हैं कि शैतान की ही तरह अबशलोम ये गलत काम, ये दुष्टता अकेले नहीं करता था, बल्कि अबशलोम ने अपने सेवकों को उसकी इच्छा पूरी करने का आदेश दिया था। 2 उदाहरण हमारे सामने रखे जाते हैं। पहला उदाहरण यदि आप दूसरे शमूएल की 13:28 में देखें तो दूसरे शमूएल की 13:28 में हमें पता चलता है कि अबशलोम ने अपने सेवकों को आज्ञा दी थी कि जब अम्नोन दाख मधु पीकर नशे में आ जाए तो तुम उसको मार डालना। एक दूसरा उदाहरण देखिएगा जो दूसरे शमूएल की 14:30 में पाया जाता है। यहां हमें बताया जाता है कि योआब के बारे में उसने अपने सेवकों को आदेश दिया था कि योआब के खेत को आप आग लगा दें। ऐसो अबशलोम की कहानी कोई बीते कल की ही कहानी नहीं है। अबशलोम की कहानी कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसको हम नजरअंदाज कर सकें। ये कहानी हमें बहुत अहम जानकारी दे रही है और हमें पता चलता है अजीजों किस प्रकार अबशलोम शैतान का प्रतिनिधित्व कर रहा है और किस प्रकार उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी उस दुष्टता को फैलाने के लिए, ठीक जैसे शैतान अपने साथी दूतों को दुष्टता फैलाने का आदेश देता है। प्रकाशित वाक्य की 12:9 में लिखा है, उसे पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। अंग्रेजी से यदि हम सीधा अनुवाद करें तो इसे एक काला छेद कहा जाता है। काले छेद को अंग्रेजी में ब्लैक होल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसो काला छेद अंतरिक्ष में एक बहुत अनोखी घटना है जहां वस्तुएं इतनी केंद्रित होती हैं, इतने बड़े पैमाने पर घनी होती हैं कि उनके विशाल गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव, गुरुत्वाकर्षण अंग्रेजी में से ग्रेविटी भी कहा जाता है। हमारे ग्रह का उदाहरण ले लीजिए, उसका गुरुत्वाकर्षण है जो चीजों को खींच कर रखता है, उड़ने से बचा लेता है। हम देखते हैं कि इन वस्तुओं का गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव इतना मजबूत होता है चीजों कि यहां रोशनी तक भी इससे पार होकर नहीं जा पाती। ऐसो एक ऐसा छेद, एक ऐसी जगह जहां इतना घना अंधकार होगा कि रोशनी तक वहां से पार होकर नहीं जाती है। इसको और बेहतरी से समझने के लिए हमारे ग्रह का उदाहरण ले लीजिए। हमारे ग्रह के गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र से बचने के लिए, यदि हमारे ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से बचने के लिए आप एक पत्थर फेंकें तो उस पत्थर की एक गति होगी जिस गति से आपको उसे फेंकना पड़ेगा ताकि हमारी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से वो बाहर निकल पाए। उस गति को, जिस गति से ये पत्थर हमारे गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से बाहर निकले, उस गति को पलायन गति या फिर अंग्रेजी में एस्केप वेलोसिटी भी कहा जाता है। लेकिन अजीजों, एक मिनट, एक ऐसी जगह ब्रह्मांड में जहां रोशनी तक पार होकर नहीं निकल पाती है,
क्या आपको पता है कि रोशनी किस गति से, किस तेज रफ्तार से आगे बढ़ती है अजीजों? अजीजों, रोशनी 1,86,000 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ती है। क्या और कोई वस्तु है जो रोशनी की गति से भी ज्यादा हो? ऐसी कोई वस्तु है नहीं अजीजों जो रोशनी की गति से भी ज्यादा जाए। तो यदि रोशनी भी उस काले छेद से नहीं जा पा रही है तो और कोई वस्तु कैसे पार हो पाएगी? 1999 तक अजीजों बल्कि बताया जाता है कि खगोलविदों ने हमारे ब्रह्मांड में लगभग 1 दर्जन संभावित काले छेद खोजे हैं। 1 दर्जन। अजीजों, अब आप शायद कुछ सोच रहे होंगे कि ये काले छेद को बनाने के लिए पदार्थ इतने केंद्रित कैसे हो जाते हैं। तो आइए मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यह तब होता है अजीजों जब एक तारा मर जाता है और उसकी बाहरी हिस्सा जो है उस तारे का, वह इस बहुद्रव्यमान का निर्माण करना जारी रखता है और इस कार्य के जारी रहने से प्रकाश को पार होने की भी, रोशनी को पार होने की भी इजाजत नहीं मिलती है। वह इतना केंद्रित होता है, उसका गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि रोशनी पार नहीं हो पाती है। अजीजों, यदि आप बाइबल की ओर जाएं तो बाइबल हमें सिखाती है कि जब लूसीफर का गिराव हुआ, जैसे एक तारे का गिरना हुआ, वैसे ही जैसे लूसीफर एक तारे की तरह गिरा, वह भी उस गिरे तारे की तरह बिखर गया और इस प्रकार बिखरा और दुष्टता में, अंधकार में ऐसा भरा हुआ था कि सत्य के प्रकाश को अपने शासन क्षेत्र से बाहर जाने नहीं देता है ये। ऐसो आइए हम आज अपने आप से एक बहुत अहम सवाल पूछें। अजीजों, आज ऐसा तो नहीं है कि आज आप और मैं पाप के गुरुत्वाकर्षण की मजबूती में फंसे हुए हैं। क्या आपने कभी पलायन करने की कोशिश की है इस गुरुत्वाकर्षण से? मैं जानता हूं अजीजों, अक्सर आपने और मैंने बहुत कोशिश की होगी कि हम इस अंधकार से बच निकले, इससे तोड़कर हम आजाद हो पाएं। लेकिन अजीजों, आपको इसके लिए एक गति चाहिए होगी और इसके लिए आपको रोशनी की गति नहीं, आपको प्रभु यीशु जो इस ब्रह्मांड की रोशनी है, आपको प्रभु यीशु की जरूरत है। केवल प्रभु यीशु ही इस अंधकार से आपको और मुझे बचाकर निकाल सकते हैं। अजीजों, ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको और मुझे प्रभु यीशु में आगे बढ़ने से रोक सके। यदि हमने अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित कर दिया है तो हर पाप से, हर अंधकार से छुटकारा दिलाकर प्रभु यीशु हमें हमेशा के लिए अपने साथ बिल्कुल अपनी मजबूती में, अपनी सामर्थ्य में, अपने प्रेम में बरकरार रख सकते हैं। आइए इसी के साथ हम अपने अगले सवाल को देखते हैं। शैतान अपने काम में किन तरीकों का इस्तेमाल करता है? शैतान अपने काम में किन तरीकों का इस्तेमाल करता है? आइए हम कुछ तरीके देखेंगे। पहला तरीका हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की 12:9 में है, जो कहता है कि शैतान जो सारे संसार को क्या करता है? भरमाता है। भरमाऊ ताकत है एक शैतान के पास, ये उसका एक तरीका है। मरकुस की 1:13 में बाइबल कहती है, और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी क्या की? परीक्षा की। भरमाता है, परीक्षा लेता है। जो बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु ने शैतान की परीक्षा का दृढ़ता से सामना किया था। ये उसका तरीका है, बहुत से लोगों को परीक्षा में डालता है। लेकिन जिस प्रकार प्रभु यीशु ने शैतान की परीक्षाओं का दृढ़ता से सामना किया, क्या आप और मैं भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं चीजों। मत्ती की 4:8 में लिखा है, फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका विभव दिखाया। लेकिन ये सब कुछ दिखाने के बावजूद भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु उसके जाल में, उसके अंधकार में, उसके पाप के गुरुत्वाकर्षण में नहीं फंसे, बल्कि प्रभु यीशु का जवाब था जैसा वचन में लिखा है। हर परीक्षा का सामना परमेश्वर ने वचन के साथ किया, और आज आप और मैं भी बहुत दृढ़ता से पाप की दुष्टता का सामना कर सकते हैं यदि आप और मैं परमेश्वर के वचन पर दिन प्रतिदिन अध्ययन मनन करते जाते हैं। यदि परमेश्वर का वचन आज आप अपने दिल में बटोर कर एक खजाने की तरह रखते हैं अजीजों, तो जब कभी भी हम पर परीक्षा आएगी, हम भी प्रभु यीशु की तरह बहुत दृढ़ता से उस दुष्टता का सामना कर पाएंगे। आइए अगला तरीका देखते हैं। प्रकाशित वाक्य की 16:14 कहती है, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं। जो हम देखते हैं कि शैतान एक और तरीके का इस्तेमाल करता है, और वह झूठे, ये चमत्कार, ये चिन्हों का दिखाना। बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य की 13:13 में, और वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहां तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था।
आगे देखिए अजीजों, एक और तरीका प्रकाशित वाक्य की 12:10 कहती है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। अजीजों, क्या आप ध्यान दे रहे हैं बाइबल कैसे आयत दर आयत, जैसा हमने पहले पढ़ा है, थोड़ा यहां से और थोड़ा वहां से, देखिए बाइबल हमें बताती है शैतान के हर उस पैंतरे का, जिस पैंतरे का वो इस्तेमाल करता है परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से जुदा करने के लिए। यहां देखिए वह एक दोष लगाने वाला दुश्मन है। क्या आपने कभी इस दोष का अनुभव किया है? क्या आप कभी प्रार्थना में हुए हैं, कभी आप बाइबल का अध्ययन कर रहे हो, परमेश्वर के सामने अपने दिल को पानी की नाई उंडेल कर रख रहे हो, क्या आपने कभी इस बात का अनुभव किया है कि किस प्रकार शैतान का दोष आपके दिल पर आता है कि आप बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं? क्या आप अचानक से धर्मी हो गए हैं? कई बार आपने शायद शैतान की आवाज़ सुनी होगी आपको बताते हुए कि अरे आप कलीसिया में जा रहे हैं, आप अपने आप को बहुत धर्मी समझते हैं। तो ये दोष लगाने वाला है, ये एक निराश करने वाला, हमें बस हिम्मत करने वाला एक दुश्मन है। लेकिन परमेश्वर की महिमा हो कि जो लोग परमेश्वर के वचन से तृप्त हैं वह शैतान की आवाज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनका ध्यान परमेश्वर की आवाज़ पर है, परमेश्वर के वचन पर है। अगला तरीका बाइबल हमें बताती है यूहन्ना की 8:44 में, वह तो आरंभ से ही हत्यारा है, क्योंकि वह क्या है? झूठा है, वरन झूठ का पिता है। जो झूठ एक और पैंतरा है शैतान का। बाइबल बहुत स्पष्ट शब्द में बताती है यहूदा की 24 में कि परमेश्वर काबिल है, परमेश्वर योग्य है आपको ठोकर से बचाने के। जो बाइबल हमें आश्वस्त करती है कि परमेश्वर आपको पाप के उस गुरुत्वाकर्षण में फंसने से परमेश्वर आपको रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। लेकिन शैतान जो झूठ का पिता है, बार बार आपके जहन में यही विचार लाता है कि आप पाप के जुंगल से बाहर नहीं निकल सकते। शैतान बार बार अजीजों आपके दिल पर यही प्रभाव डालने की कोशिश करता है कि आप पापी हैं, आप इसी गुलामी में रहेंगे, आपको कभी भी इस पाप से आज़ादी नहीं मिलेगी। लेकिन अजीजों वह झूठ का पिता है। आइए हम झूठ के साथ ना जिएं, बल्कि परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर अपने जीवन को हम केंद्रित करें, अपने जीवन को हम स्थापित करें। हमारे टूटे हुए संसार के लिए क्या प्रभु की योजना जानना चाहते हैं? जैसे हम बाइबल की भविष्यवाणी देखते हैं, आप अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए भरोसेमंद हल प्राप्त करना चाहते हैं। प्रोत्साहित करने वाली और प्रकाशन देने वाली अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड बाइबल पर आधारित 27 टॉपिकल लेसन्स प्रदान करती हैं, जिसमें सुंदर ग्राफिक्स और स्पष्ट उत्तर दिए गए हैं, जिसे समझना बहुत ही आसान है। हर बाइबल स्टडी गाइड आपको व्यवहारिक उत्तर की ओर लेकर जाती है, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के लिए। मैं कैसे तंदुरुस्त संबंध पा सकता हूँ, यीशु मसीह फिर से कब और कैसे आएंगे, और भी बहुत कुछ। अपने भविष्य को अवसर पर मत छोड़िए, सत्य से अपने जीवन को बदल दीजिए अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड के द्वारा। ये उपलब्ध हैं इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में। तो इंतजार मत कीजिए, अपने स्टडी गाइड का पूरा सेट ऑर्डर कीजिए और विजिट कीजिए bookstore.aftv.in पर। शैतान सबसे खतरनाक कब होता है? तो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। बाइबल बताती है दूसरे कुरिन्थियों की किताब 11 अध्याय और 14 और 15 आयत में, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। आइए और बेहतरी से समझने के लिए मैं आपका ध्यान एक पुरानी कहानी जॉन ओर की कहानी की ओर आपका ध्यान लेकर जाना चाहूँगा। जो जॉन ओर को एक आर्सनिस्ट के नाम से जाना जाता है। एक आर्सनिस्ट वो व्यक्ति होता है जिसे आग लगाने का शौक होता है। तो ये अमेरिकी इतिहास का सबसे बुरा एक ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत आग लगाई है। 1984 से 1991 के बीच यदि आप देखें तो अनुमान लगाया जाता है कि जॉन ओर ने लगभग 2000 से भी अधिक आग लगाई है, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है। जीजो, जो बात और भी चौंकाने वाली है वह यह है कि जॉन ओर एक अग्नि कप्तान है और ग्लेनडेल कैलिफोर्निया फायर विभाग के लिए ये एक आगजनी जांच करता थे। तो क्या आप गौर कर रहे हैं कि ओर ने कम से कम 1200 फायर फाइटर्स, जो दमकल के लोग होते हैं, जो आग से लड़ते हैं, आग को बुझाने का प्रयास करते हैं, इन्होंने 1200 फायर फाइटर्स को प्रशिक्षित किया था और कई आगजनी जांच का इन्होंने हल भी किया था। अजीजों, आखिरकार जॉन ओर पकड़े गए, दोषी ठहराए गए और वर्तमान में वे जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं।
इसमें क्या आप देख सकते हैं इस कहानी में कि लोगों ने जिस पर आग रोकने के लिए भरोसा किया था, पता चला कि वास्तव में वही आग लगाने वाला व्यक्ति था। जो दुख की बात तो यह है कि कुछ लोग यह भी मानते हैं कि प्रभु यीशु उद्धारकर्ता भी हैं और हमें दुख देने वाले भी हैं, हमें सताने वाले हैं। बल्कि जो यूहन्ना की 3:16 आपसे और मुझसे क्या कहती है? बाइबल बहुत स्पष्ट है चीज़ों की। परमेश्वर ने इस जगत से, कुछ छोटे समूह से ही नहीं, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी, अजीजों शब्दों को सुनिए, जो कोई भी, चाहे आप जहां कहीं से भी आते हो, आपकी त्वचा का रंग चाहे कुछ भी हो, बाइबल कहती है कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यह हेजकेल की 33:11 क्या कहती है अजीजों? बाइबल कहती है, सो तूने उनसे यह कह कि परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। यह हेजकेल की 33:11 कहती है, तू उनसे यह कह कि परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? जब बाइबल बता देती है कि परमेश्वर तो दुष्टों के मरने पर भी प्रसन्न नहीं होते हैं। परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया है, परमेश्वर किसी की भी मृत्यु पर एक प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। प्रभु के दिल को दुख पहुंचता है जब उनकी सृष्टि का उन्हीं के पापों की वजह से नाश होता है। मत्ती की 7:15 चीजों में बताती है कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। ऐसो जिस तरह शैतान ने किया, ठीक इस प्रकार अबशलोम ने लोगों से प्रेम कराने का दिखावा किया। भेड़ों के भेष में ये ऐसे फाड़ने वाले भेड़िए आए। बाइबल बताती है कि अबशलोम लोगों को दिखावा करता रहा, धोखा देता रहा, दिखाता रहा कि मैं उनके कल्याण में बहुत दिलचस्पी लेता हूं, लेकिन यह सब एक ढोंग था, एक दिखावा था। दूसरे शमूएल की 15:5 और 6 यदि आप पढ़ें तो बाइबल कहती है, फिर जब कोई उसे दंडवत करने को निकट आता तो देखिए अबशलोम क्या करता था, तब वह हाथ पकड़कर उसको पकड़ के चूम लेता था। और जितने इस्राएली राजा के पास अपना मुकदमा लेकर आते थे, वह उन सबों से अबशलोम ऐसे ही व्यवहार किया करता था। इस प्रकार अबशलोम ने इस्राएली मनुष्यों के मनों को जीत लिया था, हर लिया था, ये चुरा लिया था अपने झूठ, इस दिखावे के द्वारा। जो शैतान, गौर कीजिएगा, शैतान तब सबसे खतरनाक होता है जब वह कलीसिया के ही अंदर आत्मिक काम करने वाले प्राणी के रूप में मौजूद होता है। धार्मिकता का एक चोगा पहने हुए होता है, दिखावा तो करता है कि वह हमारी भलाई, वह हमारे कल्याण में बहुत दिलचस्पी लेता है, लेकिन वो केवल हमारा नाश करना चाहता है। चीजों, अगला सवाल हमारे सामने रखा जाता है कि क्या शैतान भी बाइबल जानता है? यकीनन नहीं। देखिए बाइबल क्या कहती है मत्ती की 4:5 और 6 में कि शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। देखिए बाइबल का हवाला देते हुए कहता है कि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। ऐसो शैतान लोगों को धोखा देने के उद्देश्य से बाइबल का ही हवाला देता है और गलत तरीके से बाइबल को पेश करता है, ऐसा दिखाते हुए कि वह बाइबल से बोल रहा है तो यकीनन सत्य ही होगा। इसलिए अजीजों, ये आवश्यक है कि परमेश्वर के लोग स्वयं को गुमराह होने से बचाने के लिए पवित्र शास्त्रों का गहरा अध्ययन करें। ऐसो आइए हम मनुष्यों के विचारों पर ना निर्भर हों, आइए हम परमेश्वर के वचन का गहरा अध्ययन कर पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के वचन की स्पष्टता को ग्रहण कर पाएं। अगला सवाल अजीजों हमारे सामने रखा जाता है कि पृथ्वी पर शैतान किससे सबसे ज्यादा नफरत करता है? क्या आप जानना चाहेंगे? प्रकाशित वाक्य की 12:17 में अजीजों बाइबल कहती है, अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया। ऐसो इस विषय में हम और गहराई से आगे जाकर पढ़ेंगे किस प्रकार भविष्यवाणी की पढ़ाई में एक स्त्री परमेश्वर की कलीसिया को दर्शाती है और उसकी शेष संतान परमेश्वर के लोग जो यीशु की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। बाइबल बताती है अजीजों कि शैतान खास तौर से उन लोगों से क्रोधित है
और उसके क्रोध का ये संपूर्ण ताकत उसकी इसी लोगों के प्रति जाती है। बाइबल बताती है अजीजों कि परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध शैतान उठता है और उसका संपूर्ण क्रोध परमेश्वर के उन लोगों पर जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, उनके विरुद्ध उसका एक क्रोध बार बार उठता है, उन पर उसका वार बार बार उठता है। अजीजों, अगला सवाल हमारे सामने से रखा जाता है कि शैतान को चित्रित करने के लिए बाइबल किन दो घातक जानवरों का उपयोग करती है। गौर से सुनिएगा अजीजों कि शैतान को चित्रित करने के लिए बाइबल किन दो घातक जानवरों का उपयोग करती है। पहली आयत, पहला पतरस 5वां अध्याय 8वीं आयत में बाइबल कहती है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। एक और दृश्य देखिएगा, प्रकाशित वाक्य की 12:9 में लिखा है कि वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है। इसमें क्या आपने गौर किया है कि एक सिंह और सांप दोनों ही अपने शिकार को पकड़ने के लिए छुपने और भटकाने का इस्तेमाल करते हैं। शैतान की तरह अजीजों वह अपने शिकार पर अचानक टूट पड़ते हैं और ना इन्हें किसी पर दया है, ना इन्हें किसी से प्रेम है। नहीं तो शैतान इंतजार में रहता है। सवाल अजीजों आज आपसे मेरा यह है कि आपको पता है कि जब आप बिस्तर से उठते हैं तो एक सिंह आपके इंतजार में वहां बैठा हुआ है कि यदि यह व्यक्ति आज बिना किसी सामर्थ्य के उठा तो आज, जैसा बाइबल कहती है, आज मैं इसे फाड़ डालूंगा, जो बिना किसी दया के, बिना किसी रहम के। इसलिए अजीजों बाइबल हमें सिखाती है कि आंख जब आपकी खुले, तो इससे पहले कि आप अपने फोन को उठाएं, इससे पहले कि आप देखें कौन दरवाजे पर है, इससे पहले कि आप किसी भी विचार को अपने जहन में आने दें, सबसे पहले अपने जीवन को परमेश्वर में संपूर्ण रूप से समर्पित कीजिए। क्योंकि एक सिंह है जो आपके इंतजार में है, एक सांप है जो आपको डसना चाहता है, वह अपने पाप के उस जहर को आपकी रगों में डालना चाहता है। अजीजों आइए हम अपने हर दिन की शुरुआत परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की सुरक्षा, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता के साथ करें, ताकि हर दिन परमेश्वर के साथ एक सामर्थी जीवन हो। आइए अगला सवाल इसी के साथ बाइबल हमसे कहती है, सवाल हमारे सामने रखा जाता है, शैतान का विरोध करने का हमारा एकमात्र तरीका क्या है? शैतान का विरोध करने का हमारा एकमात्र तरीका क्या है? याकूब की किताब 4 अध्याय 7वीं और 8वीं आयत कहती है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। जीसो गौर कीजिएगा, बाइबल कहती है सबसे पहले आप सोचते हैं कि हमें सिर्फ शैतान का सामना करना होगा, यदि हम शैतान का सामना करेंगे तो वह भाग निकलेगा नहीं। जो शुरुआत देखिए कहां से होती है, शुरुआत परमेश्वर के प्रति अधीन रहने से होती है। गौर कीजिए अजीजों, हमारे स्थिरता की, हमारी जीत की शुरुआत परमेश्वर के प्रति अधीन रहने से होती है। यदि हम परमेश्वर के प्रति अधीन रहेंगे तब शैतान का, परमेश्वर में होते हुए शैतान का सामना करेंगे, तब अजीजों शैतान हमारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर का यह आश्वासन है अजीजों, परमेश्वर का आपसे यह वायदा है कि यदि आप परमेश्वर के निकट आएंगे तो परमेश्वर भी आपके और निकट आएंगे। अजीजों, परमेश्वर के समीप आने के सर्वोत्तम तरीके प्रार्थना के माध्यम से हैं और उसे उसके वचन के माध्यम से जानने से हैं। यदि आप उसके करीब आते हैं तो अजीजों, करीब आने के लिए आपको परमेश्वर के वचन से परमेश्वर को बेहतरी से जानना होगा। क्या आप किसी व्यक्ति के करीब आ सकते हैं जब आप उनके बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं? यदि हम परमेश्वर के करीब आना चाहते हैं तो हमें प्रभु को उसके वचन के द्वारा बहुत करीबी रूप से जानना होगा। प्रार्थना में उसके सामने अपने दिल को एक पानी की नाई उंडेलना होगा, जैसे विलाप गीत का 2 अध्याय और उसकी 19 आयत में हमें बताया जाता है। अगला सवाल हमसे पूछता है, यीशु ने शैतान के हमलों का कैसे मुकाबला किया? यीशु ने शैतान के हमलों का कैसे मुकाबला किया? बाइबल जवाब देती है मत्ती की 4:10 में, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, जैसा मैंने पहले जिक्र किया था अजीजों, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। अजीजों, क्या आप शैतान के हमलों का सामना उस तलवार के साथ कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के साथ कर रहे हैं या नहीं? अजीजों, कितने अचंभे की बात है। सुनिएगा इस अगली आयत को। इब्रानियों की 4:12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित
और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। जो सच्चाई ये है कि शैतान हम पर दिन प्रतिदिन पल दर पल हम पर वार की कोशिश में है, देखिएगा। लेकिन ये सच्चाई ये है कि जो मसीही व्यक्ति परमेश्वर के वचन के साथ जीता है, परमेश्वर का वचन एक ऐसी तलवार है जो हम अपने आप को एक परमेश्वर के योद्धा के तौर पर क्यों नहीं देखते। और क्या कोई योद्धा जंग के मैदान में बिना किसी तलवार के जा सकता है, बिना किसी हथियार के जा सकता है? जो आज हम एक जंग के मैदान में हैं, वो सांप, वो सिंह हम पर हमला करने के लिए, और यदि आपके हथियार आपके पास नहीं है तो आप उस दुश्मन का सामना कैसे कर पाएंगे? ऐसो शैतान के चालाक धोखे से हमारी एकमात्र सुरक्षा हमें पापों से दूर रखने के लिए अपने दिमाग में परमेश्वर के वचन को संग्रहित करना है। एक बार फिर आपके सामने दोहराऊंगा अजीजों कि शैतान के चालाक धोखे से हमारी एकमात्र सुरक्षा उस हमारे पापों से यदि हम दूर होना चाहते हैं, शैतान के उस वार से हम दूर होना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के इस वचन को अपने जहन में, अपने दिलों में, अपने जीवन में जगह देनी होगी। ऐसे प्रभु यीशु ने जब शैतान का सामना किया तो प्रभु यीशु ने बार बार उस वचन का हवाला दिया, बार बार उस वचन को ऊंचा उठाया, और वचन के द्वारा प्रभु यीशु हम देखते हैं किस प्रकार विजयी हुए। अगला सवाल हमसे पूछता है कि शैतान का अंतिम भाग्य अबशलोम से कैसे मेल खाता है? आइए एक बार फिर पुराने नियम में जाते हैं। दूसरे शमूएल की 18:17 में लिखा है, तब लोगों ने अबशलोम को उतार के उस वन के एक बड़े गड्ढे में डाल दिया। अबशलोम को वन के एक बड़े गड्ढे में डाल दिया। जिसो यदि आप भविष्यवाणी से वाकिफ हो तो ये आयत आपको बहुत दिलचस्प लगेगी। एक दौर आ रहा है जब शैतान को एक बंजर वन में, इस पृथ्वी जब बंजर हो जाएगी प्रभु यीशु के दूसरे आगमन पर, उस वन में शैतान भी एक गड्ढे से में डाल दिया जाएगा। बाइबल आगे बताती है दूसरे शमूएल की 18:18 में, अपने जीते जी अबशलोम ने अपने लिए वह लाट खड़ी कराई थी जो राजा की तराई में है, जो राजा की तराई में है। बाइबल बताती है यशायाह की 14:15 में, परंतु तू अधलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। अजीजों, इन कहानियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यदि आप पहले कुरिन्थियों की 10:11 पढ़े तो पौलुस हमें बता देते हैं कि ये पुराने नियम की कहानियां, इस्राएलियों की कहानियां एक दृष्टांत की नाई और एक चेतावनी की नाई है उन लोगों के लिए जो जगत के अंत के समय में जी रहे हैं। जो हमें परमेश्वर के वचन पर बहुत गहराई से अध्ययन करने की जरूरत है। इसी के साथ हमारा अगला सवाल पूछता है कि क्या शैतान कभी परमेश्वर के लोगों की परीक्षा करने के लिए फिर से प्रकट होगा? इसे बाइबल जवाब देती है यहेजकेल की 28:19 में, फिर कभी पाया ना जाएगा। इसे बाइबल नाहूम की 1:9 में कहती है, विपत्ति दूसरी बार पड़ने ना पाएगी। जो ये परमेश्वर का वायदा है। जब शैतान और दुष्टता का खात्मा होगा तो बाइबल स्पष्ट कर देती है कि विपत्ति दूसरी बार कभी भी खड़ी नहीं हो पाएगी। अगला सवाल पूछता है कि दुष्टों के विनाश के बारे में परमेश्वर कैसा महसूस करते हैं? ये साथ पढ़ते हैं। यहेजकेल की 33:11 में लिखा है, सो तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? जो दुष्टों का नाश करना परमेश्वर को दुख पहुंचाता है। और हाँ, बहुत से लोग शायद इस सच्चाई पर विश्वास ना करें, लेकिन यदि आप बाइबल पढ़ें, यशायाह की 28:21 यदि आप पढ़ें तो बाइबल बता देती है कि दुष्टों के विनाश करना ये परमेश्वर के लिए एक अनोखा कार्य है। बाइबल यशायाह की 28:21 में इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करती है कि ये एक अनोखा कार्य है। दुष्टों का विनाश प्रभु के लिए एक अनोखा कार्य है। क्यों? क्योंकि यह उसके प्रेम पूर्ण स्वभाव के खिलाफ है। ये एक अनोखा कार्य है चीजों परमेश्वर के लिए भी। अगला सवाल पूछता है कि जब दाऊद को पता चला कि उसके विद्रोही बेटे अबशलोम को मौत के घाट उतार दिया गया है तो उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? सुनिएगा, दूसरा शमूएल की 18:33, तब राजा बहुत घबराया और फाटक के ऊपर की अटारी पर रोता हुआ चढ़ने लगा।
दूसरे शमूएल 18:33 कहती है, और चलते चलते यूं कहता गया कि हाय मेरे बेटे अबशालोम, मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे अबशालोम, भला होता कि मैं आप तेरी संति मरता, हाय अबशालोम मेरे बेटे, मेरे बेटे। जो आप पिता के उस शोक की आवाज को सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब दुष्टता का खात्मा होगा, जब वो लोग जिन्होंने प्रभु यीशु को ठुकरा दिया होगा, जब उनका विनाश होगा, तो उस परमेश्वर पिता के दिल पर क्या बीतेगी, कैसे दुख को वो सहेंगे। क्या आप उस आवाज को सुन सकते हैं, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, भला होता कि मैं आपकी संति मैं मरता। जो प्रभु यीशु ने इस प्रेम को उस क्रूस पर बहुतायत से जताया है। प्रभु यीशु ने हमारी तरफ से खड़े होकर वो बलिदान दिया है, जो यकीनन जो दंड हम पर आना चाहिए था, प्रभु यीशु ने स्वयं पर लिया है। बाइबल हमें प्रकाशित वाक्य की 12 में कहती है, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। थोड़ा समय बाकी है। पहले यूहन्ना की 4:4 कहती है, अजीजों हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। अजीजों गौर सुनिए कि जो परमेश्वर आप में है वह उससे जो संसार में है वह परमेश्वर उनसे बहुत बड़ा है। शैतान से कई अधिक परमेश्वर और परमेश्वर है। अजीजों जो आइए हम ये बात कभी ना भूलें कि परमेश्वर के उद्धार की ताकत शैतान के विनाश की ताकत से कई अधिक है। जो आइए हम ये कभी ना भूलें कि परमेश्वर की सच्चाई की सामर्थ परमेश्वर की दुष्टता की सामर्थ से कई अधिक है। परमेश्वर के बचाव की ताकत शैतान के भरमाने की ताकत से कई अधिक है। ऐसा आइए हम कभी ना भूलें कि परमेश्वर के प्रेम की ताकत शैतान की नफरत की ताकत से कई अधिक है। तो आइए अजीजों, आज आपका भरोसा परमेश्वर जो प्रेम है उस पर है, या फिर शैतान जो दुष्टता है, जो नफरत है, आज उस पर है। जो आज एक बहुत अहम सच्चाई आपके सामने स्पष्ट की गई है। आज शैतान ने हमें बार बार रोकने की कोशिश की है, क्योंकि ये एक बहुत अहम सच्चाई है जो परमेश्वर चाहते हैं हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। और मैं जानता हूं यदि आज आप इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं तो आज आपको शैतान की उन योजनाओं, उसके तरीकों का खुलासा आज आपके सामने हुआ है। और परमेश्वर इस सच्चाई के द्वारा आपको बार बार उसके वार से बचाना चाहते हैं। लेकिन अजीजों, आज आपको और मुझे इस वचन को, इस सच्चाई को, परमेश्वर को आज ग्रहण करना होगा। अजीजों, ये हमारी काबिलियत नहीं जो हमें शैतान से बचाएगी, ये प्रभु की सामर्थ है, प्रभु की मौजूदगी है, परमेश्वर का प्रेम है जो शैतान की नफरत से हमें बचाएगा। इसी के साथ हमारा आखिरी सवाल, जिसका जवाब आपको देना होगा, क्या आप अभी उसे प्रेम करने और उसकी सेवा करने का चुनाव करेंगे? सवाल पर गौर कीजिएगा अजीजों। मैंने यही नहीं पूछा कि क्या आप आज या क्या आप कल या अगले साल, नहीं। सवाल है कि क्या सच्चाई जानते हुए, ये जानते हुए कि शैतान आपके विनाश की ताक में एक सिंह और सांप की तरह इंतजार कर रहा है कि कब आप पर हमला बोले और आपका विनाश करे। प्रभु यीशु भी आपको पुकार रहे हैं अजीजों। वह छुप नहीं रहे हैं, आपको भटकाने की कोशिश नहीं कर रहे, आपको गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रहे, किसी जाल में फंसाने की कोशिश नहीं कर रहे। प्रभु यीशु आपको उद्धार देना चाहते हैं। क्या आज आप संपूर्ण मन से प्रभु यीशु की ओर आएंगे? क्या आप अभी उसे प्रेम करने और उसकी सेवा करने का चुनाव करेंगे? अजीजों, हम सबको एक चुनाव की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन हम सबको चुनाव करना होगा। क्या हम संपूर्ण मन से प्रभु यीशु के होंगे या फिर हम संपूर्ण मन से शैतान के होंगे? अजीजों, गौर से सुनिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में शैतान की एक मूर्त होनी चाहिए जिसकी आप पूजा करें। सच्चाई तो यह है कि जो लोग निश्चित रूप से परमेश्वर के सेवक नहीं हैं, वह निश्चित रूप से शैतान के सेवक बन चुके हैं। ये जो आइए आज आप और मैं ये निर्णय लें कि हम दृढ़ रूप से परमेश्वर की सेवकाई,
परमेश्वर के प्रेम में सदा के लिए जुड़े रहेंगे। क्या ये आज आपकी इच्छा है? जो आज परमेश्वर आपको शैतान की जंजीरों से छुटकारा दिलाना चाहते हैं, मैं विनती करूंगा कि एक पल के लिए भी उस अंधकार में मत रहिएगा। यदि आपकी इच्छा है तो आइए मेरे साथ प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवादी हैं प्यारे प्रभु, सामर्थी परमेश्वर आप हैं प्रभु, रिहाई देने वाले उद्धारकर्ता आप हैं। शैतान के पाप की जंजीरों से, पाप के इस गुरुत्वाकर्षण से प्रभु केवल आप ही हमें बचाने वाले हैं। धन्यवादी हूं प्यारे प्रभु ऐसी सामर्थी सच्चाई के लिए जो हमें पाप से छुटकारा दिलाकर पवित्रता में आगे बढ़ने का निमंत्रण देती है। धन्यवादी है प्रभु क्योंकि बाइबल हमें इस बात से आश्वस्त करती है कि हम इस जंग में अकेले नहीं है। प्रभु यीशु हमारे कप्तान हमारे साथ हैं। प्रभु यीशु वो हमारी सैन्य ताकत है जो शैतान के हर वार का खात्मा करती है। धन्यवादी है प्रभु ऐसे प्रेम के लिए प्रभु जिसे हम शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते। हमारी समझ से कहीं परे है ये प्रेम, क्योंकि प्रभु हमने अक्सर दुष्टता को ही गले लगाया है, लेकिन सबके बावजूद प्रभु आपने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा है। धन्यवादी है प्यारे प्रभु, और विनती है कि आप कृपया करके प्रभु हमें अपने साथ चलने की हिम्मत और ताकत दें। विनती है प्रभु कि कृपया करके आप हमें अपनी पवित्र आत्मा से तृप्त करें। विनती है प्यारे प्रभु कि आप हमें हमेशा अपने साथ चलने की ताकत दें, ताकि प्रभु हम जहाँ कहीं भी हों आप ही के गुणगान गाते चले जाएं। प्रभु मैं खास तौर से शुक्रगुजार हूँ कि आपने खास तौर से इस पाठ में हमारी बहुतायत से मदद की है। प्रभु आपने शैतान को जीतने नहीं दिया है। धन्यवाद है प्रभु कि आज उसकी योजनाओं का खुलासा हुआ है और परमेश्वर की बचाव की ताकत को हमने ऊंचा उठाया। परमेश्वर हमें बचाने के योग्य है। प्रभु हम आपके धन्यवादी हैं। आपका नाम सदा से सदा तक ऊंचा उठाया जाए, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। हेलो दोस्तों, हम यहाँ फिलीपींस में हैं। हम यहाँ पर वॉल्केनो और इस झील को देख रहे हैं। ये तो पूरी दुनिया में ज्योग्राफी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। एक बात है कि एक समय ये तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा वॉल्केनो होता था, और फिर ये एक और झील है जहाँ पर एक और वॉल्केनो है, जिसमें एक और छोटी झील है और उसमें एक छोटा सा टापू भी है। 1500 की सदी से ये वॉल्केनो तो लगभग 6 बार बड़े रूप में फटकर आया, और यहाँ तक कि 1911 में ऐसा eruption हुआ जिसके कारण 1300 लोग मर गए, जो इसके धुएं और राख के कारण इतने लोग मर गए। और इस झील के कारण सुनामी भी आई है और इस झील के आसपास के सारे गांवों को उसने नाश कर दिया। सच में देखा जाए तो ये पूरे फिलीपींस में ऐसा क्षेत्र है जिस पर सबसे ज्यादा गौर किया जाता है। इस वॉल्केनो को हमेशा देखा जाता है, और उन्होंने ये पाया कि सन 2006 में इस तरह से दिखाई दिया कि पानी का तापमान बढ़ती जा रहा है और साइस्मिक एक्टिविटी बढ़ गई है। दूसरे शब्दों में वो जानते हैं कि ये वॉल्केनो एक टाइम बम के जैसे है और फटने को तैयार है। पर ये बात बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि ये जगह तो साइस्मिक एक्टिविटी के लिए बड़ी जगह है, लेकिन इस सच्चाई के साथ ही जैसे वैज्ञानिक जानते हैं कि किसी न किसी दिन ये फट जाएगा। ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जमीन के लिए लोग लड़ते हैं, वो पागलों जैसा निर्माण कर रहे हैं और इस विनाश के ऊपर बैठना चाहते हैं। इस कारण हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन में हमें इतनी चेतावनी दी है कि ये संसार खत्म हो जाएगा और यीशु मसीह आएंगे और पूरा आकाश बड़ी आवाज के साथ चला जाएगा। गर्मी के कारण सब तप्त होकर पिघलेगा। ये सब देखते हुए कि ये सब कुछ पिघल जाएगा, तो हमें किस तरह के लोग होना है? हमें भक्तिपूर्ण रीति से बातचीत करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपका ध्यान संसार की स्थिरता के कारण ऐसे भटक रहा है, या आप अगले संसार के लिए तैयार हो रहे हैं? क्या आप तैयार हैं उस बड़े बैंक के लिए?
संसार का ये दुख तो परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं था। वो सब कुछ अपनी असली योजना में वापस लेकर आएगा। धन्य है जो मन के दीन है, वो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने के लिए दिया। मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए तुमने जो कुछ भी किया है वो तुमने मेरे लिए किया है। पेड़ सुंदर होते हैं, और क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि पेड़ बनाने के लिए आवश्यक सब कुछ एक छोटे से बीज के अंदर पाया जा सकता है। आपकी और क्या आश्चर्यजनक है? इस छोटे से QR कोड के अंदर वह सब कुछ है जो आपको आत्मिक रूप से बढ़ने में मदद करने के लिए चाहिए। द अमेजिंग फैक्ट्स इंडिया लिंकट्री, बस इसे स्कैन करें और आप हमारे बाइबल रीडिंग प्लान से जुड़ जाएंगे। हमारी वेबसाइट, YouTube, Facebook, Instagram, शेयर चैट और बहुत कुछ, अब आप जुड़े हुए हैं। इस छोटे से QR कोड को स्कैन करें और आज ही बढ़ना शुरू करें। 50 साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद।